इंडिया के नए पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत के नक्शे ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान का भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत दीवार की तनसीब पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान को भारतीय हुक्मरानों की जानिब से अखंड भारत का नजरिया पेश करने पर शदीद तशवीश है। नई इंडिया की न्यू पार्लियामेंट की एक वाल पे मैप लगाया जाता है जो कि हिस्ट्री को शो करता है, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों की तरफ से अखंड भारत की बात होती है और कभी नेपाल की तरफ से बात की जाती है, कभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा है कि इंडिया में अखंड भारत की बात की जा रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भारत के पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत का नक्शा पाकिस्तान के लिए काबिल गौर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है तब से हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। भारत के नए संसद भवन के भव्यता और सुंदरता को देखते हुए सभी लोग हैरान हैं, तो वहीं पाकिस्तान हमारे नए संसद भवन से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, इस नए संसद भवन में अखंड भारत का एक मैप लगा हुआ है जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। दोस्तों, अखंड भारत के मैप को देखकर पाकिस्तानियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इंडिया ने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया जिसमें पाकिस्तान में काफी हलचल मच गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारे लिए काबिल गौर बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहती रहती है कुछ ना कुछ, ये जो कुछ भी कहते हैं करते तो है नहीं। बाकी पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान में ही रहेगा और पाकिस्तानियों का है जो यहाँ रहते हैं। ना हमारे नजरिए कभी उनसे मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, ना एक हो सकते हैं। सर, बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें ये तमाम कंट्रीज मर्ज होंगे और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। आपको लगता है इंडियंस का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे। ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी। ये वहाँ कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने पाकिस्तान की बात करनी है। पाकिस्तान नहीं होगा, ना होगा, ना हो सकता है, ना कोई पैदा हुआ है इसको इंडिया के साथ शामिल करने वाला। तो बात है अखंड भारत क्या है? अखंड भारत इज दैट सिविलाइजेशन जो कि हमारी 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो उसमें जब अखंड भारत की बात होती है तो क्या ये बोला जाता है कि हम सारे मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, तो तुम्हारे भारत में से सारे मुसलमान बाहर निकले हुए हैं जो तुम अखंड भारत में से निकाल दोगे? ये बोला किसने आज तक? हम तो इंक्लूसिव बात करते हैं कि हमारा इंडिया था और वो इंडिया इतना बड़ा था, हम सारे इकट्ठे रहते थे। इसको तोड़ दिया गया है, कुछ लोगों ने तोड़ा, किसी वजह से तोड़ा, हम आज फिर मिलके साथ बैठे हैं। किसी ने ये बोला कि भाई हमें अखंड भारत तो चाहिए लेकिन विदाउट मुस्लिम्स? किसी ने बोला हो? एक स्टेटमेंट दिखा दो। अखंड भारत की बात हो रही है तो उसको पाकिस्तान की साइड से एक तरफ तो पाकिस्तान मानता है कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उससे हमें ट्रेड करें, उसके साथ हम बात करें, उधर जाएं। तो अगर हम जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसा एक अखंड भारत बना ले तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अखंड भारत का मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को कैप्चर करने जा रहे हैं या अफगानिस्तान को एनेक्स करने जा रहे हैं। कंट्री अपने रहेंगे, हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, हम लोग आपस में आएंगे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन इंडियन रहेगा, पाकिस्तानी पाकिस्तानी रहेगा। ये इसका मतलब है अपने अपनी सोच की बात है कि अगर किसी वो जो मैप है, आपने बोला वो मैप है ही नहीं, वो तो एक हिस्ट्री को शो किया गया है जो 5,000 साल पुरानी या जितनी भी पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि जैसे यूरोप में हम देखें कि जिस तरीके से आपस में ट्रेड की जा रही है और उनमें वर्ल्ड वार हो चुकी है। शर्मा जी, आप तो मेरे से काफी ज्यादा जानते होंगे, वर्ल्ड वार हो चुकी है जिन स्टेट्स के दरमियान, जिन कंट्रीज के दरमियान, आज वो बिल्कुल बॉर्डर फ्री ट्रेड कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हम रहे भी इकट्ठे हजारों साल, हमने खाया भी इकट्ठा, हमारी लैंग्वेज एक जैसी, हमारा दिखना तकरीबन एक जैसा, लेकिन फिर भी नफरतें क्यों नहीं कम हो रही? फिर देखिए, ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम वहां है जहां पे ये बोला गया कि हम रिलीजन की वजह से साथ नहीं रह पाएंगे। ये प्रॉब्लम, और ये एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमियों का सपना था। ये डिमांड की किसने?
पाकिस्तान की डिमांड किसने की? ये सबसे बड़ी चीज है। यूपी और बिहार के मुसलमानों ने, वो यहाँ आज भी रह रहे हैं। जिन्होंने डिमांड नहीं की वो एक अलग कंट्री लेके बैठे हैं। उन्होंने कभी डिमांड ही नहीं की। पाकिस्तानी यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इन लोग एग्रीमेंट में एक मैप लगाया गया है जो कि उन्होंने हिस्ट्री को शो किया है कि कभी कुछ टाइम पहले जो ये लोग थे, हम भी अगर पाकिस्तान के लोगों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इवन साथ जो उनसे अपना कंट्रीज हैं, नेपाल की बात करें, वो सब इकट्ठे रहते थे। तो उसके ऊपर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अखंड भारत की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हिस्ट्री के क्या जान? इंडिया वाले ना फिल्में बहुत देखते हैं और उनको ये दुनिया भी एक फिल्म ही लग रही है कि ये जैसे ये कोई फिल्म है, कोई रियलिटी नहीं है, हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना कि फिल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी वो राज एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज है इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है। वो उनको फिल्में लिख कर देती है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री। अभी आप उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री। अहमद शाह अब्दाली पर भी उन्होंने मूवी बनाई। हिस्ट्री बताएं। मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छी हिस्ट्री पता है, सच पता है, तो हिस्ट्री क्या है? अगर बरसगीर की बात करें, अगर ये हिंदुस्तान की बात करें, हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या है? हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें? फिर इस्लाम आना होता है। इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ हिस्ट्री पे उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते सर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मान रहे हैं कि वहाँ पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मानते हैं। मैं आपको बात नहीं, मेरी बात का जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना? मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला हिस्ट्री हम मान रहे हैं। ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब कौन थे? ये उदो नसारा ही थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो हिंदू उदो नसारा ही रहते। अब यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा जहाँ पर एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है, और ये ज़मीन मेरी है, और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन वो भी एक लंबी बहस हुई थी कि भाई फिर हम जो है अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें क्यों यूज करते हैं, माइक क्यों यूज करते हैं, हम मोबाइल क्यों यूज करते हैं, इंटरनेट भी अंग्रेजों की इजाद है, हम क्यों यूज करते हैं? फिर अपनी हिस्ट्री को लेके चले और अपना वो लिखा करें, खत लिखा करें, या इस तरीके से क्या कहते हैं? सही बात है भाई, इससे पूछो सुनेगा। यही बात मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि जब वो हमारी जमीन वापस करेंगे ना, जो भी दुनिया के अंग्रेज, जहाँ का जो लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, लोगों ने टेक्नोलॉजी का नाम सुन रखा है। मैंने उस दिन आपको मिसाल दी थी, टेक्नोलॉजी अब आई है। 100 साल हो गया होगा, 1857 के बाद ही आई है ना टेक्नोलॉजी, अब आई है। आपने नाम सुना पीर मीर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह? उससे पहले भी तो मुसलमान थे। पीर मीर